बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी बहुत दे रखा था। वो अपने हाथ से ज़ंबीलें बनाता और फ़रोख्त करके बसर औकात किया करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाज़े पर से गुज़रा तो बादशाह की बीवी की खादिमा ने देख लिया। वो जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स कभी देखने में नहीं आया, वो ज़ंबीलें फ़रोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास ले आओ। उसे लाया गया। मलका तो बस देखते ही लट्टू हो गई। कहने लगी कि ज़ंबीलें फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह लाओ, हम उससे अपनी हाजत बरारी करेंगी। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे ज़ंबीलें बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा तो मलका कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाज़े बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने यह हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? तो मलका कहने लगी, हाँ है, और बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जाओ। वो आबिद छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। आखिर अपने नफ्स को खताब और अताब करने लगा कि तू 70 बरस से अपने रब्बे करीम की रज़ा की तलब में लगा हुआ है। रात दिन इसी हिर्स में गुजरते हैं। मुझ पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाया कर देगी। वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खाइन ना होगा अगर ये शाम तेरे अमाल को फासिद कर गई। आखिर अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा। गर्ज इसी तरह अपने आप को खताब और अताब करता रहा। फ़कीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसके बाद जब उसने बुलंदी से कूद जाने का तहिया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निदा दी। उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ कि मेरा बंदा मेरी मासियत और नाराज़गी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जाओ अपने पैरों से उसको थाम लो और उसे ज़रा भी तकलीफ़ ना होने पाए। चुनाचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया और उसे पकड़कर यूं ज़मीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया। ज़ंबीलें वगैरह वहीं रह गईं। सूरज गुरूब हो रहा था तो बीवी कहने लगी कि ज़ंबीलों की कीमत कहाँ है? तो आबिद कहने लगा कि आज तो उनका कुछ नहीं मिला। तो बीवी कहने लगी, तो आज रात इफ्तार किस चीज़ से करेंगे? तो आबिद कहने लगा कि आज की रात यूं ही ज़रा सब्र से काट लेंगे। और फिर कहने लगा कि उठकर तनूर में आग जला दे। हमसाए हमारे तनूर में आग नहीं देखेंगे तो नामालूम क्या कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। ख्वाह मुख्वाह उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। तो बीवी ने उठकर तनूर में आग जला दी और खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई तो पड़ोसन ने पूछा, आग है? तो जवाब मिला कि आगे बढ़कर तनूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस हुई तो घर वाली से कहने लगी कि तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, उधर तेरी रोटियाँ पक चुकी हैं बल्कि जलने को हैं। तो औरत ने उठकर देखा तो तनूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने उन्हें बर्तन में रखा और खावंद के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दराजात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तू अल्लाह ताला से दुआ मांग कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फरागी में गुजरे। तो आबिद कहने लगा कि इसी हाल पर सब्र अच्छा है, मगर औरत का इसरार बढ़ता गया। हत्ता के आबिद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरी बीवी का इसरार और तकाजा ये है कि उसको बाकी उम्र में खुशहाली और फरागी अता फरमा। इतने में छत फट गई। याकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई जिससे तमाम घर जगमगा उठा
आबिद ने बीवी का पाँव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा कि उठ कर बैठ और जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तूने मुझे ना ही जगाया होता। मैं ख्वाब देख रही थी कि सोने की बहुत सी कुर्सियाँ बिछी हुई हैं जो याकूत और ज़बरदस्त वगैरह से मरसा हैं, मगर उनमें सुराख हैं। मैंने पूछा कि ये कुर्सियाँ किसकी हैं, तो आगे से जवाब मिला कि ये तेरे खावंद के बैठने के लिए हैं। तो मैंने पूछा कि ये सुराख क्या हैं, तो आगे से जवाब मिला, ये वही नुक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़या हुई है। तो मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखती कि जिससे तेरी नशिस्तगाह में नुक्स पैदा हो, लिहाजा तू अपने रब्बे करीम से उसे वापस करने की दुआ कर लो। आबिद ने दुआ मांगी और तश्तरी वापस हो गई। बखवाला तंबियाउल गाफिलीन। बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद फरमाते हैं। चुनाचा इरशाद बारी ताला है कि जो लोग हमारे रास्ते में ये मुजाहिदा और मेहनत करते हैं कि माहौल का, मुआशरे का, नफ्स का, शैतान का और ख्वाहिशात का तकाजा छोड़कर वो हमारे हुक्म पर चलना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसका तर्जुमा फरमाते हैं कि हम उनका हाथ पकड़ कर ले चलेंगे, ये नहीं कि दूर से दिखा दिया कि ये रास्ता है, बल्कि फरमाया कि हम उसका हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, लेकिन ज़रा कोई कदम तो बढ़ाए, ज़रा कोई इरादा तो करे, ज़रा कोई अपने उस नफ्स के मुकाबले में एक मर्तबा डटे तो सही, फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। ये अल्लाह ताला का वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। लिहाजा मुजाहिदा इसी का नाम है कि एक मर्तबा आदमी डट कर इरादा कर ले कि ये काम नहीं करूँगा, दिल पर आरे चल जाएंगे, ख्वाहिशात पामाल हो जाएंगी, दिलो दिमाग पर क़यामत गुजर जाएगी, लेकिन ये गुनाह का काम नहीं करूँगा। जिस दिन नफ्स के सामने डट गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन से हमारा महबूब हो गया, अब हम खुद उसका हाथ पकड़कर अपने रास्ते पर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया।